तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने लेबर कंट्रोल सेकंड पूरा पढ़ लिया था, सिर्फ अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको कह रखा है कि एक एक वर्कर ए है जिसको 378 यूनिट और बी को 408 इकाइयां बनाने को दी जाती है। दो जने हो गए बेटा, एक वर्कर ए हो गया और एक वर्कर बी हो गया। वर्कर ए का प्रोडक्शन अगर हम लोग कहें तो 378 यूनिट है और वर्कर बी का बेटा 408 यूनिट प्रोडक्शन है। उनके लिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड टाइम दिया है 20 मिनट पर यूनिट और यहाँ स्टैंडर्ड टाइम दिया है बेटा 15 मिनट पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए 15 मिनट लगना चाहिए और जितना भी बचाए हुए घंटे के लिए मूल दर जो कि 20 रुपए पर घंटा है। क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि रेट पर आवर 20 रुपए है, दोनों ही स्थिति में 20 रुपए पर आवर, इसके लिए भी और बेटा इसके लिए भी 20 रुपए पर आवर है। जितना बचाएगा ना उसका 50% बोनस दिया जाएगा। तो बोनस के लिए कह रहा है टाइम सेव्ड जितना बचेगा उसका 50% के हिसाब से बोनस हम लोग उसको देंगे। और ये कह रहा है कि एक पखवाड़े में बेटा आप लोगों के लिए 84 आवर्स काम होता है। पखवाड़ा बोले तो 15 दिन का फोर्टनाइट कहलाता है। फोर्टनाइट 15 दिन को फोर्टनाइट कहते हैं। तो एक फोर्टनाइट वर्किंग बेटा 84 घंटे, तो 84 आवर्स काम होता है टोटल मिलाकर फोर्टनाइट में। इससे अधिक घंटे के काम के लिए डबल रेट मिलता है, मतलब ओवर टाइम मिलेगा। अब याद आए तो अपन ओवर टाइम भी पढ़ा था। आफ्टर 84 आवर क्वेश्चन कह रहा है ए ने ना टाइम टेकन 90 घंटों में पूरा काम किया। तो ए का टाइम टेकन है बेटा 90 आवर्स और बी ने 78 घंटों में काम किया है बेटा। और कुछ इकाइयां खराब हो गई तो डिफेक्टिव गुड भी कह रखा है। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बताइए। डिफेक्टिव गुड भी दे रखा है, ध्यान से समझना। इसलिए जितने यूनिट बनी उसमें से 12 यूनिट तो खराब हो गई और इसकी 8 यूनिट खराब हो गई, इसलिए अपन ने उनको कैंसिल कर दिया। हाँ, मगर पेमेंट तो अपन ने सारी यूनिट के लिए किया, मतलब पेमेंट तो अपन ने इसके सारी 378 यूनिट और 408 यूनिट के लिए किया। ए और बी हर एक के लिए आपको ना अमाउंट ऑफ बोनस पेबल, ग्रोस वेजेस पेबल एंड लेबर कॉस्ट पर गुड यूनिट, अच्छी इकाइयों पर लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी आपको निकालनी है। ये आपका क्वेश्चन है और एग्जाम में 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ये पूरा कंटेंट आपका है। अब थोड़ा एक एक करके लॉजिक बनाते। देखो स्टैंडर्ड टाइम अपन ने इसको 20 मिनट पर यूनिट दिया था और इसको 15 मिनट पर यूनिट दिया था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना बेटा, एक पहले वर्किंग नोट बना रहे, स्टैंडर्ड टाइम अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। जितना आपने प्रोडक्शन किया है ना बेटा उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड टाइम हम लोग बना रहे हैं। ए के लिए अगर मैं गिनूं तो ए ने कुल 378 यूनिट बनाई, देखते चलना, इंटू 20 मिनट कर दूं तो ये तो एक यूनिट का 20 मिनट थे ना, बंदे ने 378 यूनिट बनी, तो 378 इंटू 20 मिनट करूं बेटा तो 7560 मिनट होते हैं जिसमें उसको काम पूरा करना चाहिए था। ये स्टैंडर्ड टाइम अपन ने उसको दिया है। और इसको अगर मैं आवर्स में बदलना चाहूं तो डिवाइड बाई 60 कर दो ना। अब ये थोड़ा सा समझना, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 7560 मिनट कितने घंटे के बराबर है।
तो 7560 में बेटा डिवाइड बाई 60 कर देना, इंटू 60 मत कर देना ना बेटा, ये 126 घंटे कहलाएंगे। हाँ 126 घंटों को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 7560 मिनट आ जाएंगे। तो स्टैंडर्ड टाइम हमारे लिए 126 आवर्स कहलाएगा। बी के लिए अगर मैं देखूं तो भाई बी ने 408 यूनिट बनाए, उसको अपन ने 1 यूनिट बनाने के लिए 15 मिनट दिए थे, तो बेटा इसके 408 इंटू 15 6120 मिनट हो गया। और इनको घंटे में बदलना चाहूँ तो डिवाइड बाई 60 कर दो ना, 6120 मिनट घंटों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बेटा हमारे लिए 102 आवर्स बेटा हमारे लिए बनकर आ जाएगा। ये हमारे लिए स्टैंडर्ड टाइम आ गया बेटा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, हमने जितना बनाया उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन आ गया। तो अगर स्टैंडर्ड टाइम आ गया तो एक चीज और निकाल लो, क्योंकि बोनस निकालना है ना बेटा, तो टाइम सेव्ड निकाल लो, क्योंकि टाइम बचाया कितना है। तो टाइम सेव्ड का फॉर्मूला सर ने पढ़ाया था स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ए का स्टैंडर्ड टाइम अपन ने अभी निकाला 126 घंटे, टाइम टेकन ये दे रखा है, ए ने 90 घंटे में काम पूरा किया, तो 36 घंटे का बेटा हमारे लिए स्टैंडर्ड टाइम हो गया। बी का स्टैंडर्ड टाइम बेटा 102 घंटे था, उसने काम 78 घंटे में ही कर दिया बेटा, तो 24 घंटे का इसका हमारे लिए टाइम सेव्ड कहलाएगा। ये आपका टाइम सेव्ड भी आ गया। अब क्वेश्चन जो जो पूछे, सबसे पहले कह रहा है अमाउंट ऑफ बोनस पेबल, भाई बोनस कितना दिया उसको निकालो। तो सबसे पहला काम ही अमाउंट ऑफ बोनस पेबल, और बोनस के लिए बेटा क्वेश्चन में कह रखा है जितना टाइम सेव्ड करोगे उसका 50%, तो टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इसका 50%। ए ने टाइम सेव्ड 36 घंटे करा, बी ने 24 घंटे करा, रेट पर आवर रेट 20-20 रुपए बेटा, तो 20 इंटू 50%, तो बेटा 360 रुपए इसका हो जाएगा, और इसका बोनस बेटा हमारे लिए 240 रुपए बन जाएगा। तो ये हमारे लिए दोनों का बोनस पेबल आ गया, क्वेश्चन ने पूछा भी यही था, तो 360 और इसका आ गया बोनस बेटा 340। फिर पूछ रहा है ग्रोस वेजेस पेबल, ग्रोस वेजेस पेबल का मतलब टोटल वेजेस कितनी उनकी होगी वो अपने को निकालना है। तो ग्रॉस वेजेस पेबल बेटा हम लोग निकालेंगे, उसका मतलब टोटल वेजेस निकालना है। तो टोटल वेजेस के लिए नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस और कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट हो तो वो चाहिएगा। तो हमने क्या करना है कि पहले तो बना ले बेटा नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वेजेस का फॉर्मूला हमारे लिए बनेगा घंटों के हिसाब से मिल रहा है, तो बेटा टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर कर देंगे। ए के लिए ए का टाइम टेकन 90 है बेटा, पर ना क्वेश्चन कह रहा है कि एक 15 दिन में 84 घंटे ही ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए, उससे ज्यादा घंटे करे ना तो डबल मिलेगा। तो इसको ना वेजेस ऐसे मिलेगी 84 घंटों तक तो 20 रुपए, और बाकी के 6 घंटों के लिए 20 इंटू 2, ये ओवर टाइम हो गया इसका, क्योंकि 84 घंटों से ज्यादा घंटे काम करा ना इसने, 90 घंटे कुल काम किया है, तो शुरू के 84 घंटे में तो बेटा 20 की दर से मिलेगा, और फिर बाकी के जो ओवर टाइम करा है 6 घंटे उसमें डबल रेट से बेटा, तो 1920। अच्छा बी ने कुल 78 घंटे ही काम किया है बेटा, तो टाइम टेकन 84 घंटे से कम ही है ना, तो इसका कोई ओवर टाइम काउंट नहीं होगा, तो ये आएगा बेटा हमारे लिए 1560। अब हम लोग टोटल वेजेस निकाल सकते हैं। नॉर्मल वेजेस
प्लस बोनस प्लस और कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट हो तो वो ऐड करते हैं, पर ऐसा क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ए का नॉर्मल वेजेस 1920, बोनस ए का आया था बेटा 360, और कोई बोनस बेनिफिट है नहीं, तो बेटा ये 2280 रुपए इसका बनेगा। बी का नॉर्मल वेजेस 1560, इसका बोनस 240, तो ये 1800, ये आपका टोटल वेजेस आ गया। ये 2280 और 1800 अगर आप चेक करेंगे तो ये हमारे लिए 2280 और 1800 आ गया। फिर ना क्वेश्चन एक नई चीज पूछ रहा है बेटा, लेबर कॉस्ट पर गुड यूनिट। लेबर कॉस्ट निकालनी पर गुड यूनिट, एक अच्छी यूनिट की कितनी कॉस्ट है, ये क्वेश्चन निकालने को कह रहा है। पर गुड यूनिट, एक अच्छी यूनिट की। पहले तो ये देखो गुड यूनिट कितनी कितनी बनाई है। गुड यूनिट प्रोड्यूस निकालो कि इन्होंने बनाई कितनी है। पहले क्या करो, जितने यूनिट इन्होंने बनाए हैं ना बेटा, उनमें से बेड यूनिट्स को हटा दो, या यूं कहूं डिफेक्टिव यूनिट्स को हटा दो, जो खराब कर दी थी अपन ने, रिजेक्ट कर दी है। ए का टोटल प्रोडक्शन, ए ने कुल बेटा कितने यूनिट बनी है, 378, उसमें से 12 रिजेक्ट कर दिए, तो बेटा 366 यूनिट। बी का 408 में से हमने 8 रिजेक्ट कर दिए, तो 400 यूनिट। बस अब निकाल सकते हैं अपन लेबर कॉस्ट पर गुड यूनिट। कि एक अच्छी यूनिट के कितने रुपए पड़ रहे हैं, तो इसको ऐसा करोगे, टोटल वेजेस, कुल कितनी लेबर कॉस्ट वेजेस बन रही है, डिवाइड बाई गुड यूनिट कितनी है, वो डिवाइड दे दो, तो एक अच्छी यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। ए के लिए, ए का टोटल वेजेस बेटा 2280 है, और उसने 366 अच्छी यूनिट बनाई, तो 6.229। बी की कुल कॉस्ट चाहिए है बेटा 1800, और उसने 400 यूनिट अच्छी बनाई है, तो ये डिवाइड दे दोगे तो 4.5 बेटा इसकी एक अच्छी यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, ये पूरी तरीके से हम लोगों ने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन और देख लो बेटा, छोटा ही क्वेश्चन है। फिर 200 यूनिट बनाई उसने एक सप्ताह में, और उससे ना गारंटी युक्त 44 घंटे सप्ताह में 15 रुपए पर घंटा की दर से मजदूरी प्राप्त की। प्रोडक्शन 200 यूनिट का, गारंटी है कि भी कम से कम 44 घंटे की तो वेजेस उसको मिलेगी मिलेगी, पर 15 रुपए पर घंटे के हिसाब से, और उसने 44 घंटे काम भी किया है बेटा। टाइम टेकन 44 आवर्स, रेट पर आवर है 15 रुपए, स्टैंडर्ड टाइम 18 मिनट पर यूनिट के दे रखे। तो पारिश्रमिक निम्न विधियों से टाइम रेट, पीस रेट, हेल से और रोगन से आपको देना है। तो ये आपका कंटेंट है। पहले तो एक वर्किंग नोट बना लो, स्टैंडर्ड टाइम अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, एक यूनिट का 18 मिनट है ना, मैंने कोई एक यूनिट थोड़ी बनी, मैंने तो 200 बनी, तो 200 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम निकाल लेंगे। देखो
एक यूनिट के 1800 मिनट, तो 200 यूनिट के इंटू 18 मिनट कर दूं तो 3600 मिनट, और घंटों में निकालूं ये 3600 मिनट आ जाएंगे, और घंटों में निकालूं तो 3600 डिवाइड बाई 60। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, ये 60 घंटे स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। एलसी और रोवन भी चाहिए ना बेटा, तो टाइम सेव्ड और निकाल लो कि कितने घंटे बना बचाए अपन ने। 60 घंटे का काम 44 घंटे में ही कर दिया, तो 60 माइनस 44, 16 घंटे बेटा हमारे लिए टाइम सेव्ड हो जाएगा। और ये निकाल लिया है, तो अब अपन एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, टाइम रेट वेजेस। टाइम रेट वेजेस दूं ना, तो टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम टेकन, टाइम अपने कितने घंटे लिया है बेटा, 44 घंटे में काम पूरा किया ना अपन ने, और 15 रुपए के हिसाब से 660 रुपए हमारे लिए बच जाएंगे। सेकंड कह रहा है पीस रेट विद गारंटेड वीकली वेजेस। विथ, वे अपन ने गारंटी भी दे रखी है कि भाई एक सप्ताह की जो मिनिमम वेजेस बन रही है ना, वो तो मिलेगी मिलेगी। तो पहले तो पीस रेट निकालो। पीस रेट में नॉर्मल वेजेस बनाने का फॉर्मूला हमारे लिए बनता है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट बेटा उसने 200 बनाए, अब रेट पर यूनिट चाहिएगी, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अपने को तो रेट पर आवर दे रखा है। तो मैं एक वर्किंग नोट और बना रहा हूं, आप बाद में बना देना लास्ट में क्वेश्चन में। वर्किंग नोट थर्ड, रेट पर यूनिट। देखो, एक घंटे के 15 रुपए, देखते चलना, एक घंटे के 15 रुपए, तो एक मिनट के कितने रुपए होंगे, 15/60 कर दूं भाई, एक घंटे के 15 रुपए, तो एक मिनट के कितने हुए, तो सर 15/60 कर दो ना, 0.25, मतलब एक मिनट के 25 पैसे दे रहा हूं। और एक यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड टाइम है, एक यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड टाइम है बेटा 18 मिनट, मतलब 18 मिनट में जितनी मजदूरी चुकाऊंगा वो एक यूनिट की हुई, तो रेट पर यूनिट आ जाएगी ना, 18 मिनट की जितनी भी मजदूरी दे रहा हूं, 18 इंटू एक मिनट के हैं बेटा 0.25, तो 4.5 रुपए पर यूनिट हमारे लिए कहलाएंगे। फिर से समझो, ट्रिकी है बेटा, ये थोड़े लॉजिक बिठाने पड़ेंगे अपने को। भाई एक घंटे के 15 रुपए, तो एक मिनट के 25 पैसे, और एक यूनिट 18 मिनट में बनकर आती है, मतलब 18 मिनट की जितनी भी मजदूरी दे रहा हूँ 25 पैसों के हिसाब से 4.5 रुपए, वो मेरे लिए रेट पर यूनिट ही कहलाएगी। ये रेट पर यूनिट बेटा हमारे लिए 4.5 रुपए कहलाएगी, इंटू 4.5, 900 रुपए, और वीकली गारंटी। क्वेश्चन में ये दे रखा था कि एक गारंटेड है कि 14 घंटे के एक सप्ताह के, उससे 15 रुपए, 44 घंटों के एक सप्ताह के मिनिमम 15 रुपए पर घंटे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये गारंटेड है बेटा 660, तो अपन ने कहा ना, गारंटी तो होगी 660 की, और 900 पर यूनिट के हिसाब से मिल रहे हैं, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा हो बेटा, तो 900 रुपए उसको मजदूरी मिल जाएगी। फिर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हेल्थ से प्रीमियम प्लान, हेल्थ से बोनस का होता है, हेल्थ से मेथड तो नॉर्मल वेजेस, यहां आप ऐसे निकालोगे टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, ये तो नॉर्मल। ऐसे रोवन, इनमें पहले टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर ही होगा, 44 × 15 प्लस बोनस।
बोनस के लिए बेटा टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू 50%। टाइम सेव्ड अपन निकाला था 16 घंटे बेटा टाइम सेव्ड है, इंटू रेट पर आवर है बेटा 15 का 50%, तो 200, और इन दोनों को जोड़ लो तो 660 और 200 बेटा 860 रुपए हमारे लिए बन जाएगी। गलत कैसे आ रहा है बेटा, 120 आएगी बेटा, सॉरी 120 आएगा ये, तो 780। और हेल्सी के बाद लास्ट बेटा एक रोवन और पूछा है, रोवन तो बोनस का है, नॉर्मल वेजेस तो वैसे ही मिलेगी जैसे मिलती है ये। यहां तो टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर ही होगा। टाइम टेकन है 44 इंटू 15 660 प्लस बोनस टाइम टेकन इंटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इंटू रेट पर आवर। टाइम सेव्ड 16, स्टैंडर्ड टाइम 60, रेट पर आवर 1 घंटे के तो ये सब सोल्व करोगे ना बेटा तो 176 आएगा, 660 और 176 को जोड़ लोगे तो 836 रुपए बेटा हमारे लिए जाएगा। तो आज ये दोनों क्वेश्चन आप कंप्लीट करें बेटा, बाकी हम लोग कल कंप्लीट